चलिए अब कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग के बारे में हम बता देते हैं। कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग जैसा कि मैंने बताया कि प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म्स होगी, पार्टनरशिप फॉर्म होगी, कोई ट्रस्ट होगा, मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा जने एक अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं उसको हम कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग का यूज़ देते हैं, कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग इशू करते हैं। फाइन, चलिए कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग में सबसे पहली बात आपको यूज़र आईडी दी जाती है बैंक की तरफ से, ठीक है। उसमें क्या होता है आपका पर्सनल CIF एंड आपके नॉन पर्सनल CIF दोनों यूज़ होती हैं, ठीक है। तो मतलब आपको 3 चीज़ दी जाएगी, पर्सनल CIF, नॉन पर्सनल CIF और एक यूज़र आईडी, ठीक है। वो एक अल्फान्यूमेरिक होता है जो खुद जनरेट होता है, मतलब बैंक जब आपको एक्टिवेट करती है ना नेट बैंकिंग तब जनरेट होता है, तो आपको ये चीज़ दी जाती है, फिर आप पासवर्ड अपने आप बनाते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, पासवर्ड आप ही बनाएंगे, पासवर्ड बैंक नहीं प्रोवाइड करता है। गॉट इट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं इसमें कुछ फीचर्स आए हैं, ठीक। उसमें फीचर्स ये आया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कस्टमर ने ये कंसेंट दिया है, ये मतलब उनको एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या होता है कि SMS से OTP रिसीव होता है। गॉट इट। अब SMS से OTP रिसीव हो रहा है, तो जैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई मेन जो हेड है उसको OTP आ रहा है, बट मे बी ही इज़ बिज़ी इन सम मीटिंग्स या कोई कॉल या कहीं जा रहा है रास्ते में, उसमें वो बिज़ी है। तो फिर क्या होता है कि उसके पास SMS आता है, वो फिर अपने किसी स्टाफ को बताएगा, मे बी स्टाफ यूज़ करेगा, क्योंकि मोस्ट इनमें क्या होता है स्टाफ यूज़ करते हैं ज़्यादातर केसेस में। तो फिर उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे जो भी कॉर्पोरेट्स यूज़र हैं। दैट्स वाई बैंक ने ये सुविधा दी है कि आप अगर कंसेंट देते हैं ब्रांच को, बैंक को, कि मेरे SMS से OTP आ रहा है, गॉट इट, ओके, बट मेरे ईमेल पे भी OTP है। फाइन, ईमेल आपका कोई भी स्टाफ लॉगिन कर सकता है अगर आप चाहें तो आपका स्टाफ लॉगिन करके OTP ले सकता है और जो भी आप उससे यूज़ करवा रहे हैं वो काम करवा सकते हैं। दैट्स वाई फॉर आपका कॉर्पोरेट यूज़र्स के लिए इंटरनेट बैंकिंग में ये ऑप्शन आ गया है कि OTP आपका मेल पे भी आप रिसीव करवा सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल पे ही है, ठीक। बैंकिंग सर्विसेज फॉर NRI कस्टमर। NRI कस्टमर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके जो मोबाइल नंबर है या तो वहाँ मिल नहीं रहे होते या फिर वो ट्रैवल में होते हैं, तो उनको SMS से OTP रिसीव नहीं होता। तो उस केस में उनके पास ये फीचर है, अगर वो कंसेंट देते हैं बैंक को तो उनके SMS दोनों पे उनको मिलेंगे, OTP दोनों पे मिलेंगे, SMS से भी और ईमेल पे भी, बट उनको बैंक को बोलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये NRI के लिए। और एक सुविधा नेट बैंकिंग में इंक्लूड की गई है, वो है लोन अगेंस्ट PPF। अगर आपका PPF अकाउंट चल रहा है तो उस पर आप इंटरनेट बैंकिंग से ही लोन ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि PPF पे लोन दिया जा सकता है, दैट्स वाई ये नेट बैंकिंग में इंक्लूड किया गया है। गॉट इट। तो ये सर्विसेज, ये नए फीचर्स नेट बैंकिंग में इंक्लूड किए गए हैं, वो आज हमने डिस्कस किए। उसके अलावा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में ये बता दूंगी कि ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, अभी फ़िलहाल क्या चल रही है, क्योंकि ये अमेंड हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, और कैसे आप ट्रांजैक्शन लिमिट को यूज़ कर सकते हो पर ट्रांजैक्शन, पर डे और डिफरेंट सर्विसेज के लिए। बट फिलहाल के लिए ये चीज़ आ गई है कि फर्स्ट 4 डेज़ में 50,000 ही रहेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स को बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले लेक्चर में और अच्छी अच्छी बातें लेके फिर से आएंगे आपसे मिलने। ओके, बाय बाय।